संस्कृत एक भाषा है, लेकिन केवल भाषा नहीं है। भारतवर्ष में संस्कृत भारत का प्राण है, क्योंकि सबसे प्राचीन आज भी अस्तित्व में रहने वाली जो परंपरा है विचारों की, जीवन की, संस्कृति की, वो भारत है। और उसका सारा ज्ञान निधि अगर समझना है, जानना है, और समझना ही पड़ेगा और जानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको आगे चलाते रखना है। भारत नाम का जो अस्तित्व है वो केवल भूगोल नहीं है, वो केवल एक पॉलिटिको इकोनॉमिक इकाई नहीं है। भारत एक परंपरा है जिसके आधार पर जीवन चलते रहता है। संपूर्ण सृष्टि के उसके जड़ चेतन घटकों सहित जीवन की धारणा करने वाली परंपरा ये भारत की परंपरा है। उसकी आवश्यकता दुनिया में निरंतर रहती है और उसकी पूर्ति करना भारतीय कहलाने वालों का काम है। अभी भी उनको भारतीय इस नाते संबोधन किया जाता है, भारतीय इस नाते उनका जीवन चल रहा है। इसका कारण है कि उनको ये कर्तव्य पूरा करना है, और इस कर्तव्य को पूरा करना है तो भारत को जानना पड़ेगा, भारत को मानना पड़ेगा, स्वयं को भारत बनाना पड़ेगा। और ये सारा अगर होना है तो भारत को समझने के लिए संस्कृत को समझना अनिवार्य है। भारत में अनेक भाषाएं हैं, भारत की हर भाषा अपनी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन अलग अलग राष्ट्रीय भाषाओं को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? वो संस्कृत है। संस्कृत जो जानता है उसको भारतवर्ष में कहीं भी रखो, वहां की भाषा सीखने में उसको देर नहीं लगेगी। ये उस भाषा का अपना गुण है। और भी संस्कृत के गुण हैं। संस्कृत जानने वालों को उच्चारण की सुविधा बहुत जल्दी बनती है। संस्कृत में व्यासंग रखने वालों को, अभ्यास रखने वालों, व्यासंग तो बड़ा शब्द हो गया, लेकिन संस्कृत में अभ्यास रखने वालों के बुद्धि का विकास एक विशिष्ट प्रकार से अधिक अच्छा होता है। ये सारी सिद्ध बातें हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिद्ध हुई बातें हैं। और इस परंपरा में जो ज्ञान है वो धर्म का ज्ञान होने के कारण समस्त सृष्टि के जीवन की धारणा करना, उसका बिगड़ा हुआ संतुलन वापस लाना, इसकी क्षमता उसमें है।